हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वंदना आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारी लोगों की समस्या है, यानी कि हमारे बाल झड़ रहे हैं पर रीग्रो नहीं हो रहे हैं या बाल बहुत पतले होने लग गए हैं। और हम क्या करते हैं, इससे उससे सुनते हैं कि हमने ये शैम्पू लगाया, हमने वो प्रोडक्ट लगाया, उसके बाद हमारे बालों में रीग्रोथ हो गई और हम बिना सोचे समझे वो प्रोडक्ट ले आते हैं, कॉस्ट की भी परवाह नहीं करते। फिर हम उसको यूज करते हैं और सिर्फ निराशा हाथ लगती है कि भाई हमको तो कोई रिजल्ट नहीं मिला। हम तुरंत कह देते हैं हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि इसके पीछे एक कारण है। उनकी समस्या कुछ और थी, इसलिए वो शैम्पू या तेल या प्रोडक्ट उस पर काम करा। आपकी समस्या शायद कुछ और होगी। तो क्या इन प्रॉब्लम्स का कोई समाधान है? तो मैं कहूंगी हाँ, होम्योपैथी में इसका संपूर्ण समाधान है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब देखने सुनने से मेडिसिन काम नहीं करती तो हम कैसे मान लें कि आप जो मेडिसिन बता रहे हैं ये काम करेगी? इसके पीछे जवाब होम्योपैथी देगी। होम्योपैथी व्यक्ति विशेष पे काम करती है, यानी कि इंडिविजुअलिटी पे काम करती है। हर इंडिविजुअल अलग होता है, हर व्यक्ति अलग है, हर समस्या अलग है, हर स्कैल्प अलग है, तो उनकी मेडिसिन एक जैसी कैसे हो सकती है? तो इसी पे बेस्ड होकर मैंने कुछ पर्टिकुलर मेडिसिन निकाली जो आम समस्या है, आम लोगों में पाई जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल हम देखें कि यंगस्टर में बाल झड़ रहे, तो उनकी समस्या क्या है? भाई वो नए नए केमिकल्स लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, स्ट्रेटनिंग कराते हैं, धूप में निकलते हैं, कुछ भी तेल लगाया या नहीं लगाया, तो ऐसी कंडीशन में अगर बाल झड़ रहे हैं तो वो समस्या अलग है। कुछ लोगों में चाइल्ड बर्थ के बाद, यानी कि जन्म देने के बाद महिलाओं में बाल झड़ने लग जाते हैं, दूध पिलाते टाइम बाल झड़ने लग जाते हैं, ग्रो नहीं हो रहे। पहले बच्चे से पहले बाल बहुत अच्छे थे लेकिन बाल अब बाद में खराब हो गए, ये समस्या अलग है। मीनोपॉज की तरफ पहुंचने वाली फीमेल या 40 के बाद जाने वाले पुरुष हार्मोनल फ्लक्चुएशन से जूझ रहे होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में बाल झड़ने का कारण कुछ अलग है। कोई व्यक्ति बड़ी बीमारी जैसे कि टाइफाइड या अनीमिया, जॉन्डिस, इसके बाद उनके बाल झड़ने लग गए, कोई पर्टिकुलर बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, कोई ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद बाल झड़ने लग गए, तो ये समस्या अलग। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती है, इसलिए अगर हम देखें तो मेडिसिन भी अलग अलग तरीके की होती है। इनके लिए मैं कुछ चुनिंदा मेडिसिन लाई, जैसे कि स्कैल्प पे ड्राइनेस है केमिकल्स यूज करने के बाद, या स्कैल्प में ऑयलिंग प्रॉपर नहीं हो रही, ऐसी कंडीशन में अगर बाल झड़ रहे हैं तो हम सोराइना मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति का स्कैल्प पे, यानी कि जो आपकी त्वचा है सर की, उस पे एक्जिमा हो गया है, तो ऐसी कंडीशन पे मेजेरियम काम करती है। अगर किसी व्यक्ति को डैंड्रफ है बालों में, तो काली सल्फ और थूजा बहुत इफेक्टिवली काम करती है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं या कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो पोस्टमार्टम यानी कि डिलीवरी के बाद उनके बाल झड़ने लग गए हैं, बाल बहुत पतले हो गए हैं, है ना? तो ऐसी कंडीशन में नेट्रम्यूर, सीपिया एंड पल्सिटिला का बहुत अच्छा रिजल्ट है। अगर कोई व्यक्ति आपसे ये बताता है कि भाई मेरे को क्या बोलते हैं पर्टिकुलर ये बीमारी जैसे कि टाइफाइड हो गया है, या मुझे अनीमिया है, या जॉन्डिस, या किसी ऑपरेशन के बाद जब मैं रिकवर करने लगा या लगी और उसके बाद मेरे बाल झड़ने लग गए हैं, तो ऐसी कंडीशन में चाइना बहुत ही इफेक्टिवली काम करती है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है होम्योपैथिक में जो व्यक्ति विशेष पर काम करती जाती है। तो जब आप हेयर की समस्या से जूझ रहे हैं, खास करके हेयर रिग्रो नहीं हो रहा, मतलब बाल तो झड़ रहा है, हेयर फॉल बहुत कॉमन बात है, लेकिन अब वो वापस नहीं आ रहा, तो ऐसी कंडीशन में आंख बंद करके कोई भी मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। ऐसी कंडीशन में आप अपने होम्योपैथिक फिजिशियन को अपने स्कैल्प दिखाइए, स्कैल्प के बारे में पूरा बताइए, एंड देन अगर आप कोई मेडिसिन लेते हैं तो 100% वो आपको इफेक्टिवली काम करती है। तो ये था मेरा वीडियो ऑन हेयर रिग्रोथ एंड होम्योपैथी। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में, जब तक कि मैं डॉक्टर वंदना मारू नामदेव कहती हूँ